आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकारधानी में, जहां हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सड़क के गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क, वोट के बाद गायब जनप्रतिनिधि। सड़क की हालत देख भड़के लोग, बिलाईगढ़ की सड़कें बताती है हकीकत। कलेक्टर और एसपी का वनांचल दौरा, अचानक मार के सुदूर गांवों में पहुंचा प्रशासन, आपूर्ति व्यवस्था के दिए निर्देश। बालपुर का आत्मानंद स्कूल बना खतरे का घर, बड़ी दुर्घटना को न्योता दे रहा स्कूल भवन, शिकायतों के बाद भी कार्रवाई नहीं। अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी पर गरमाई सियासत, केदार कश्यप का तीखा। मंत्री कश्यप ने कहा शेर से डरे सियार। लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर, भयंकर बारिश के चलते बंद किए गए जिले के स्कूल, जिला कलेक्टर ने जारी किया छुट्टी का आदेश। अब खबरें विस्तार से। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा लखपति दीदी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय स्तर की क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन 9 से 11 जुलाई 2025 तक राजधानी रायपुर में होने जा रहा है। यह कार्यशाला दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत आयोजित की जा रही है। आयोजन में देश के 11 राज्यों के वरिष्ठ अधिकारीगण, मिशन संचालक, आजीविका विशेषज्ञ, स्वयं सहायता समूहों के प्रतिनिधि तथा अन्य संबद्ध हितधारक सहभागी होंगे। कार्यशाला का उद्घाटन भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव टी.के. अनिल, छत्तीसगढ़ शासन के पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग की प्रमुख सचिव निहारिका बारिक, भारत सरकार की संयुक्त सचिव स्वाति शर्मा और छत्तीसगढ़ शासन के सचिव भीम सिंह की उपस्थिति में होगा। छत्तीसगढ़ में सड़कों की हालत दिनों दिन बदतर होती जा रही है। गड्ढों और कीचड़ से लबालब भरी सड़कें अब जानलेवा बन चुकी है। बरसात में हालात और भयावह हो गए हैं। स्थानीय प्रशासन से लेकर जनप्रतिनिधियों तक की चुप्पी पर अब सवाल उठने लगे हैं। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के पेंड्रावन से बालपुर तक जाने वाली मुख्य सड़क की हालत इन दिनों बद से बदतर हो गई है। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे और चारों ओर फैला कीचड़ राहगीरों की जान का दुश्मन बन गया है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि जगह जगह पानी भरा हुआ है, जिससे स्कूली बच्चे गिरकर घायल हो रहे हैं। वहीं गाड़ियां कीचड़ में फंस रही है। कई बार लोग चोटिल हो चुके हैं। ग्रामीणों ने तंज कसते हुए कहा है कि अब तो समझ में नहीं आता सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क। गांव वालों ने जनप्रतिनिधियों पर भी नाराजगी जताते हुए कहा कि चुनाव के समय तो वोट मांगने सभी आते हैं, लेकिन जीतने के बाद कोई मुड़कर देखता तक नहीं है। नतीजा ये है कि सड़क की ये दशा शासन, प्रशासन और संबंधित विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। बालपुर से जो सादा भाटा होते हुए जो पिंडावन रोड है, इसकी बहुत ही दयनीय स्थिति में है, बहुत ही जर्जर स्थिति में है। जगह जगह जल भराव है और बच्चे लोग पढ़ने जा रहे हैं, वो लोग जगह जगह में गिर जा रहे हैं। उनका कापी पुस्तक भी खराब हो रहा है और राहगीरों को तो परेशानी अलग से है। साथ ही साथ में स्कूली बच्चे बहुत ही तंगी है। अभी जो डस्ट डाल रहे हैं उसमें और ज़्यादा, बरसात के समय है, डस्ट का काम नहीं आ रहा है, वो तो और चिखला में तब्दील हो जा रहा है इससे, और बच्चे लोग की ज़्यादा से ज़्यादा परेशानी हो रहा है। और साथ साथ में राहगीर को परेशानी है। अब सुनने में आया कि 4-5 पुल बन चुका है, मगर सड़क पता नहीं किस परिस्थिति में रुका हुआ है, ये तो सरकार ही जाने। सड़क में बहुत समस्या है सर, हम लोग बहुत दिन से देखते आ रहे हैं, है ना। और मैं भी एक तो प्रैक्टिशनर हूँ, है ना। तो कई बार यहाँ से जो पेशेंट भी लेकर जाते हैं ना, तो बीच में कई बार एक्सीडेंट भी हो गया है। एक यहीं से हुए थे एक्सीडेंट, जो है वो कोमा में चली गई थी, 15 दिन बाद उनका डेथ हो गया ना। और मेरे ख्याल से तो रोड इतना ख़राब है, अगर किसी को डिलीवरी पेशेंट को यहाँ से अगर लेके जाएं एम्बुलेंस में ना, तो हॉस्पिटल पहुँचने की ज़रूरत नहीं हो और रास्ते में ही डिलीवरी हो जाएगा। अगली खबर मुंगेली से है, जहां लगातार हो रही बारिश और संभावित बाढ़ की स्थिति को देखते हुए मुंगेली कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने अचानक मार के सुदूर वनांचल क्षेत्रों का दौरा कर तैयारियों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान सुरही सहित कई गांवों में पहुंचकर अधिकारियों ने स्थानीय ग्रामीणों से बातचीत की और उनकी समस्याएं सुनी। कलेक्टर ने अधिकारियों को आपदा राहत और बचाव के संबंध में सभी आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बारिश से प्रभावित क्षेत्रों में समय पर सहायता पहुंचाने के लिए प्रशासन सतर्क रहे। निरीक्षण के दौरान गांवों में स्वास्थ्य शिविर लगाने,
बेहतर इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने और खाद्य सामग्री जैसे आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए संबंधित विभाग को निर्देश दिए गए हैं। सबसे अंतिम छोर हो सकता है जिले का मुंगेली का। हम लोग वहाँ पे अभी सभी लोग हैं और अभी पूरा एटीआर का क्षेत्र का दौरा किया ही था, सुरही और इन सब गाँव का। अभी हम लोग निवास खार गाँव के बिल्कुल जहाँ पे नदी पार करके आते हैं वहाँ पे हम लोग अभी आए हैं। पूरी जिला प्रशासन की टीम नदी पार करके हम लोग पूरी टीम जो है पूरा निवास खार अंदर ग्राम पंचायत में गए। पानी का बहाव चूँकि कम था इसलिए जा भी पाए और मुझे लगता है ये उपयुक्त समय भी था। वहाँ पे जाते वक्त हम लोग को एक रास्ते में ट्रैक्टर मिल गया जो खेती किसानी के लिए जा रहा था। तो ट्रैक्टर पे जाके हम लोगों ने गांव वालों की समस्याएं सुनी। एक गांव के दुकान पे बैठे हुए थे मैं, एसपी साहब, सब लोग। तो वहाँ पे बात आई कि कुटना पत्थर के पास एक पुलिया का निर्माण होना था जो मुझे लगता है 20-25 सालों से ग्रामीणों की मांग थी और बहुत वाजिब मांग है। मेरा यही कहना है कि इसमें हम लोग जो बीआरओ की टीम है या जो टेक्निकल टीम है जो इस तरह की पुलिया बनाती है, चाहे वो दिल्ली में हो रायपुर हो, उनकी टीम को बुला के पूरा उसका टेक्निकल परीक्षण करा के और उसमें जितना भी पैसा लगेगा वो माननीय उप मुख्यमंत्री जी को उसमें रिक्वेस्ट करके वो हमारे जितने जो एटीआर के इंस्पेक्शन के लिए भी बहुत सही रहेगा और गांव वाले जो अभी तक जब तक निवासरत है उनके स्वास्थ्य की समस्याएं इन सबको देखते हुए मुझे लगता है कि उसको बनाने का, उसको स्वीकृति करने के लिए हम शासन को प्रेषित करेंगे। अगली खबर बिलाईगढ़ से है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के उद्देश्य से खोले गए स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल आज खुद सवालों के घेरे में है। बिलाईगढ़ ब्लॉक के बालपुर गांव में स्थित यह स्कूल जर्जर भवन में संचालित हो रहा है, जहां पढ़ने वाले बच्चों की जान हर दिन खतरे में है। शिकायतों के बावजूद शिक्षा विभाग और प्रशासन ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। प्रशासन की लापरवाही किसी बड़े हादसे को निमंत्रण दे रही है। यह तस्वीरें हैं बालपुर गांव के स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल की, जो पिछले 3 वर्षों से एक पुराने और जर्जर प्राइमरी स्कूल भवन में संचालित हो रहा है। भवन की हालत इतनी खराब है कि दीवारों में गहरी दरारें आ चुकी है, छतों की छप्पर गिर रही है और बरसात के दिनों में पानी टपकने से कमरे तालाब बन जाते हैं। छात्रों की सुरक्षा को लेकर कोई इंतजाम भी नहीं है। किसी भी वक्त यहाँ पर बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन शासन प्रशासन अब तक आंखें मूंदे बैठा हुआ है। स्कूल के प्राचार्य भी कई बार कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी को इस मामले की जानकारी दे चुके हैं। आवेदन दिए गए, लेकिन न भवन की मरम्मत हुई है और न ही नया भवन उपलब्ध कराया गया है। सर, जो है हमारा स्कूल जो है 2012 में हायर सेकेंडरी स्कूल बना हुआ है और उसके बाद 2023-24 में जो है स्वामी आत्मानंद स्कूल बना। तब से लेकर आज तक, मतलब 2012 से लेकर अभी तक जो है हमारी पहले से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं स्कूल में संचालित हैं इंग्लिश मीडियम की, तथा 6वीं से लेकर 12वीं तक हिंदी मीडियम की स्कूल संचालित हैं, जो कि 2 पालियों में संचालित हैं। क्योंकि हमारे पास हायर सेकेंडरी स्कूल का भवन नहीं है, तो हम लोग जो है भवन को जो है प्राइमरी और मिडिल के जो जालिया भवन है, इस बिल्डिंग में हम लोग विद्यालय को संचालित कर रहे हैं। पिछले 2-3 सालों से लगातार जो है जिला शिक्षा अधिकारी और जिला के कलेक्टर साहब को जो है विद्यालय की ओर से जो है सूचना दी जा रही है लिखित में कि यहाँ जो है बैठकों को दिखाने के लिए जो है बहुत ही दयनीय स्थिति है। और बिल्डिंग की जो कई जो दीवारें हैं वो पीछे से क्रैक कर गई हैं। ऊपर से जो लेंटर है उसका जो छज्जा है वो बरसात में जो है प्लास्टर उसका झड़ जाता है और दीवार में पानी सींच कर जो है अंदर आ जाती है और बैठने की बिल्कुल व्यवस्था ही नहीं है। 3-4 कमरों में हम लोग बच्चों को जो है बैठा रहे हैं और ज़्यादातर गैलरी में ही बच्चों को बैठा रहे हैं। कमरे की सुविधा है ही नहीं यहाँ पर जो है। हाँ, मेरा भी, मैं बच्चा को एडमिशन किया हूँ दीपक बंजारे, नवीन बंजारे को। तो यहाँ का हाल जो है बहुत ही, स्कूल जो है ना पूरा पानी टिपक रहा है, कहीं पे तो दीवार फट गया है। बच्चे लोगों को पढ़ने लिखने में पूरा बहुत ज़्यादा परेशानी है। तो मैं शिक्षा विभाग के अधिकारी से निवेदन करता हूँ कि वो नया भवन कहीं पे व्यवस्था करने की कृपा करेंगे। और बच्चे का हाल तो बहुत खराब है, पढ़ लिख रहे तो किताब में पानी टपक रहा है। स्कूल में पूरा भवन जो है ना पूरा जर्जर हो चुका है, तो नया भवन देने की कृपा करेंगे। जर्जर ना पूरी तरह से जर्जर हो गया है,
और एक प्रकार से देखा जाए तो हिंदी इंग्लिश दो प्रकार के मीडियम यहाँ स्कूल लगती है, 12वीं दोनों 12वीं है, लेकिन अतिरिक्त भवन में ही यहाँ पर स्कूल लग रहा है। जबकि हमें इंग्लिश मीडियम में ही कहा जाए तो 12 रूम चाहिए, लेबोरेटरी वगैरह अलग से और चाहिए और बहुत कुछ आवश्यकता है। साथ ही साथ हिंदी मीडियम के लिए भी उतना ही कमरे की आवश्यकता है, लेकिन अतिरिक्त भवन में ही शासन के द्वारा जो बहुत बढ़िया पहल किया गया है ताकि गरीब बच्चे भी पढ़ जाए इंग्लिश मीडियम में ऐसे करके, तो बहुत अच्छा कदम है। लेकिन कदम जो है यहीं पर रुक जा रहा है कि आने वाला बच्चों के लिए जगह नहीं है बैठने के लिए और कभी भी दुर्घटना हो सकता है। फिर भी समझौता करके चला रहे हैं, बच्चे पढ़ाई करेंगे क्योंकि 5वीं 8वीं 10वीं 12वीं चारों बोर्ड है और बोर्ड क्लास के बच्चे एब्सेंट नहीं कर सकते। आंगन में घूम घाम करके आप देख सकते हैं बच्चे जो है इधर उधर करके समय बिता रहे हैं और भारी बरसात में बड़ा कठिनाई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर की गई टिप्पणी पर अब सियासत गर्मा गई है। छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री केदार कश्यप ने पलटवार करते हुए कांग्रेस पर करारा हमला बोला है। मंत्री कश्यप ने कहा कि अमित शाह देश के जाबाज शेर हैं। उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति और मजबूत नेतृत्व के कारण आज नक्सलवाद अपने अंतिम दौर में है। देश भर में शांति और विकास का वातावरण बना है। कश्यप ने खड़गे की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि शेर की दहाड़ से सियार भागते हैं। कांग्रेस की हालत अब सियार जैसी हो गई है जो सिर्फ दूसरे से भौंकती है, लेकिन जब वक्त आता है तो भाग खड़े होती है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी का बयान, जिन्होंने माननीय अमित शाह जी के छत्तीसगढ़ के दौरे पर उन्होंने सवाल उठाया। माननीय हमारे अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं और लगातार उनका छत्तीसगढ़ में प्रवास हो रहा है और उनके इच्छा शक्ति के कारण से आज न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश से नक्सलवाद का खात्मा हो रहा है। नक्सलवाद अंतिम स्थिति में है और पूरी तरीके से बौखलाए हुए हैं। ये बौखलाहट न केवल नक्सलाइटों में बल्कि कांग्रेसियों में भी दिखाई देती है। ये जो बयान है ये उस बात को साबित करता है। वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। कई जिलों में भीषण बारिश के बाद नदी नालों उफान पर हैं और तो कई जगहों से बाढ़ की वजह से मौतों का मामला भी सामने आया है। मौसम एक के इस मिजाज के बीच स्कूली बच्चों की सुरक्षा की चुनौती भी प्रशासन के सामने है। लिहाजा धमतरी जिले के कलेक्टर ने सभी स्कूलों में छुट्टी का आदेश जारी कर दिया है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के अन्य इलाकों में बीते 4 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। पिछले 36 घंटों में प्रदेश के अधिकांश जिलों में भारी बारिश जमकर हुई है। लगातार हो रही बारिश से गर्मी से तो राहत मिल गई है, लेकिन जगह जगह जलभराव की स्थिति भी निर्मित हो रही है। लगातार हो रही बारिश ने मौसम में ठंडक पैदा कर दी है और नदी नाले अब उफान पर आ गए हैं। वहीं मौसम विभाग ने प्रदेश भर के भारी बारिश होने का अलर्ट भी जारी किया है। जरूरत के समय किसानों को समय पर जहां बीज निगम बीज उपलब्ध कराने में नाकाम रहा, तो वहीं समितियों ने किसानों को अमानक बीज थमा दिया। अब लापरवाही सामने आने पर अब समितियां अमानक बीज लेने वाले किसानों की सूची बना रही है। देवभोग तहसील के सरकारी समितियों में पंजीकृत किसानों को समय पर मांग की अनुरूप बीज की सप्लाई करने में इस बार बीज निगम नाकाम रही। वहीं 3 समितियों में 200 क्विंटल अमानक बीज खपा दिया गया। कायदे से बीज निगम द्वारा भंडारण के बाद बीज निरीक्षक को प्रत्येक समिति में भंडारित लॉट का परीक्षण करना अनिवार्य होता है, लेकिन जांच में भी देवभोग क्षेत्र के साथ सौतेला व्यवहार किया गया। हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ में भांग की व्यावसायिक खेती की वकालत करते हुए दायर की गई जनहित याचिका को खारिज कर दिया है।
कोर्ट ने कहा कि कोई भी जनहित याचिका तब तक नहीं चलेगी जब तक कि इसमें व्यक्तिगत हित शामिल है। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बी.डी. गुरु की डीबी में हुई। याचिकाकर्ता ने जनहित याचिका दायर कर प्रतिवादी अधिकारियों को छत्तीसगढ़ के नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए गोल्डन प्लांट भांग के आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय लाभों का दोहन करने, सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश देने की मांग की। कोर्ट ने तर्कों के बाद कहा कि अच्छी तरह से स्थापित है कि कोई भी जनहित याचिका तब तक नहीं चलेगी जब तक कि इसमें व्यक्तिगत हित शामिल हो। याचिकाकर्ता ने जनहित की आड़ में इस न्यायालय से संपर्क किया है जिसमें ऐसे निर्देश मांगे गए हैं जो राज्य की विधायी और कार्यकारी नीति के दायरे में आते हैं। रायपुर के माना एयरपोर्ट पर सरकारी हेलीकॉप्टर अगस्ता क्रैश मामले में राज्य सरकार ने 3 साल बाद बड़ी कार्रवाई की है। राज्य विमानन विभाग के मुख्य सलाहकार के तौर पर कार्यरत तत्कालीन चीफ पायलट पंकज जायसवाल की सेवाएं समाप्त कर दी गई है। खबर के अनुसार हेलीकॉप्टर क्रैश केस में चीफ एडवाइजर पंकज की सेवाएं समाप्त कर दी गई है। सरकार ने यह कार्रवाई 3 साल बाद की है। इस मामले में एक्सपायर्ड पार्ट्स नहीं बदले गए थे, जिसके कारण 2 पायलटों की भी मौत हो गई थी। इस घटना से सुरक्षा मानकों की अनदेखी और लापरवाही का पता चलता है, जिसके कारण यह कार्रवाई की गई है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी यानी कि AICC के ओबीसी विभाग के लिए गठित एडवाइजरी काउंसिल की पहली बैठक 15 और 16 जुलाई को बेंगलोर में आयोजित की जाएगी। इस महत्वपूर्ण बैठक में छत्तीसगढ़ से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूर्व PCC चीफ धनेंद्र साहू भी शामिल होंगे। कांग्रेस ओबीसी विभाग की यह बैठक बेंगलोर के भारत जोड़ो भवन क्वींस रोड में शुरू होगी। इस काउंसिलिंग के अध्यक्ष कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया हैं। इस बैठक में 4 राज्यों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। बैठक में देश के पिछड़े वर्ग के प्रमुख मुद्दों पर चर्चा होगी और उन मुद्दों को जनता के बीच लाने अभियानों और कार्यक्रमों पर चर्चा हो सकती है। साथ ही आने वाले चुनाव को देखते हुए रणनीतिक तैयारियां की जा सकती है। बैठक में छत्तीसगढ़ के ओबीसी वर्ग से जुड़े हुए क्या मुद्दे हैं, इस पर भूपेश बघेल और धनेंद्र साहू अपनी बात रखेंगे। चर्चा के बाद काउंसिल अपनी रिपोर्ट AICC के ओबीसी विभाग को सौंपेगी। महासमुंद में देश भर में आयोजित 1 दिवसीय राष्ट्रीय हड़ताल के समर्थन में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाएं सड़कों पर उतरी है। देश की 10 प्रमुख ट्रेड यूनियनों और अन्य 10 प्रमुख ट्रेड यूनियनों और अन्य संगठनों में आह्वान पर हुई इस हड़ताल में करीब 25 करोड़ मजदूरों और कर्मचारियों के साथ महासमुंद की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने भी हिस्सा लिया है। संयुक्त मंच के बैनर तले आयोजित इस विरोध प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और अपनी वर्षों पुरानी मांगों को दोहराया। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि वे पिछले 50 वर्षों से स्वयंसेवी के रूप में कार्य कर रही हैं, लेकिन आज तक उन्हें न तो श्रमिक का दर्जा मिला है और न ही किसी कर्मचारी जैसी सुविधाएं। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से कार्यकर्ता को मात्र 4500 रुपये और सहायिका को 2250 रुपये प्रति माह मानदेय दिया जाता है। इसके साथ ही उन्हें न तो महंगाई भत्ता मिलता है, न पेंशन, न बीमा और न ही पदोन्नति या चिकित्सा सुविधा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि उन्हें नियमित कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और न्यूनतम वेतन कानून के तहत वेतन सुनिश्चित किया जाए। आज 9 जुलाई को ट्रेड यूनियन के आह्वान पर छत्तीसगढ़ में आज हमने संयुक्त मंच के बैनर तले 1 दिवसीय हड़ताल जो ट्रेड यूनियन का चल रहा था उसको हमने समर्थन किया और आज हमने ज्ञापन कलेक्टर सर जी को दिया और माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री जी के नाम ये ज्ञापन हमने सौंपा और इसमें हमारी 8 सूत्री मांगों को लेकर के आज का ज्ञापन हमने सौंपा है, जिसमें मुख्य रूप से है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नियमित किया जाए और जब तक नियमित नहीं करते हैं तब तक 26,000 रुपए कार्यकर्ताओं को दिया जाए और सहायिकाओं को 20,800 रुपए दिया जाए। वहीं सुपरवाइजर के पद पे 100% भर्ती किया जाए, पेंशन ग्रेजुएटी की सुविधा हमको दिया जाए, साथ में ही
महंगाई भत्ता भी दिया जाए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अगर सेवानिवृत्त हो जाती है तो 5 लाख रुपए दिया जाए और सहायिका अगर सेवानिवृत्त होती है तो 3 लाख रुपए दिया जाए। इस प्रकार से 8 सूत्री मांगों को लेकर के आज हमने माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम माननीय कलेक्टर महोदय महासमुंद जी को हमने ज्ञापन सौंपा। हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।